नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा आज आपके साथ में अलंकारों के विषय में चर्चा कर रहा हूं। और आज हम जिन अलंकारों के बारे में बात करना चाहेंगे उनमें यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्तादभास अलंकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक शब्द का सामान्य अर्थ होता है युग्म, जोड़ा अथवा दो। इस अलंकार में कोई शब्द जोड़े के साथ आता है परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। यानी जहाँ पर कोई शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए और अन्वय करने पर प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय व पाए बोराए जग व खाए बोराए। यानी इस दोहे में कनक शब्द दो बार आया है। जहाँ एक बार कनक शब्द का उदाहरण अर्थ है धतूरा और दूसरी बार इसका है सोना। यानी यहाँ पर कवि ने कनक शब्द को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ उपयोग किया है। जहाँ एक का अर्थ हो जाता है धतूरा और दूसरे का अर्थ हो जाता है सोना, इसलिए इस दोहे में यमक अलंकार है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम देखते हैं जिसमें भी यमक अलंकार है। जैसे तो पे वारों उर्वशी सुनो राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो पे वारों उर्वशी, यह बिहारी का दोहा है जिसमें उर्वशी शब्द का प्रयोग भी बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। यहाँ पर राधा से उसकी दूसरी जो सखी है वो कहती है कि अरे सुजान राधिका तो पे वारों उर्वशी। यहाँ एक पहला जो उर्वशी शब्द आया है, यहाँ इसका अर्थ है उर्वशी, जो एक अप्सरा का नाम है। तो पे वारों उर्वशी सुनो राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी। दूसरी बार भी उर्वशी शब्द आया है। यहाँ उर्वशी का अर्थ है, उर का अर्थ है हृदय, और बसी का अर्थ है बसने वाली, निवास करने वाली, निवास करने वाली। यानी तुम्हारे ऊपर उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। तो मोहन के उर्वशी, आप तो उस मोहन के उर्वशी हैं, हृदय में निवास करने वाली हैं। हवे उर्वशी समान, उर्वशी के समान होकर के आप तो श्री कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली हैं, और तुम्हारे ऊपर तो उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि इस दोहे में उर्वशी शब्द का प्रयोग 3 बार आया है और तीनों बार में ही उर्वशी शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है। पहला उर्वशी का अर्थ निकलता है उर्वशी स्वर्ग की नायिका, और दूसरा उर्वशी हृदय में निवास करने वाली, और तृतीय उर्वशी हृदय पर धारण करने वाला एक तरह का हार, हेलक या एक आभूषण जो स्त्रियां और पुरुष धारण करते हैं। इस प्रकार से इस दोहे में उर्वशी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, परंतु तीनों बार ही इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। तो यहाँ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यमक अलंकार में कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आता है और उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार इसे एक उदाहरण के द्वारा हम और समझते हैं।
दीर्घ सांस न लेई दुख सुख सोई न मूल, दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूल। इस वाक्य में भी दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूल, अर्थात देव देव क्यों करता है, जो दिया है उससे, जो देव ने दिया है उसे कबूल कर। अर्थात यहाँ पर भी जो दई दई और दई दई जो शब्द आते हैं उनका अर्थ भी यहाँ अलग अलग निकलता है, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार है। अब हम बात करते हैं यमक अलंकारों के भेदों की। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, एक है अभंग यमक, अभंग यमक, और दूसरा है सभंग यमक। अभंग यमक, भंग का अर्थ होता है टुकड़े होना, विच्छेद होना। अभंग यमक में पूरा का पूरा शब्द आता है और उसका, उस शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं। इस पंक्ति में भी बेर शब्द दो बार आया है और यह बिना विच्छेद के आया है, यानी कि पूरा का पूरा शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर अभंग यमक है। तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। इन पंक्तियों में भी मंदिर शब्द भी दो बार आया है और उस पूरा का पूरा शब्द आया है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर अभंग यमक है। अब हम बात करते हैं सभंग यमक की। सभंग यमक में यानी जहाँ पर एक बार पूरा शब्द आए और दूसरी बार उसमें उसका अंश आए और उन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर सभंग यमक होता है। जैसे पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। समझिए मित्रों, पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यानी पहली बार जो शब्द आया है वह केवल आया है पर्दे। इसको इस प्रकार समझते हैं, पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। इसमें देखिए पहली बार जो शब्द आया है पर्दे और उसके बाद में आया है परदेसी। यहाँ पर भी पर्दे आया परंतु ये इसके साथ आया है और यहाँ पर भी, यानी शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, परंतु यह शब्द जो है पहली बार की तरह जहाँ दूसरी बार जो प्रयुक्त होता है उसमें और इसमें अंतर हो जाता है। यानी कि ये यहाँ पर जो परदेसी शब्द है वह शब्द और यह शब्द, इन दोनों में अंतर है। यह सभंग यमक का उदाहरण है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं अपने। विचरते चरते सुख से सभी, विचरते चरते दो शब्द आते हैं इसमें, विचरते चरते, पहले में विचरते में और उसके बाद में चरते। ये जो उदाहरण है यह भी सभंग यमक का है। अब हम बात करते हैं, इसमें और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि कुमोदिनी मानस मोदिनी महा, निबल केवल केवल राम है, निबल केवल
केवल राम हैं। इसमें भी निबल और दूसरी बार बल शब्द आता है, यहाँ भी सभंग यमक है। इसी प्रकार से दिवस में के वश में रहते नहीं, दिवस के वश में रहते नहीं, दिवस और उसके बाद में वश, यहाँ पर भी सभंग यमक है। और इसी प्रकार एक उदाहरण हम और देख सकते हैं, हरिणी के नैनान ते, हरिणी के ये नयन, हरिणी, हरिणी के नैनान ते, हरिणी के ये नैन। यहाँ पर भी देखिए आप, हरिणी के और हरिणी के, यहाँ पर भी सभंग यमक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो हरिणी के जो शब्द है वह 2 बार आया है, परंतु 2 बार यह शब्द टुकड़ों में आया है, विच्छेद होकर आया है, इसलिए यह भी यमक अलंकार, सभंग यमक अलंकार का उदाहरण है। अब हम दूसरे अलंकार की चर्चा करते हैं, श्लेष अलंकार की। मित्रों, श्लेष शब्द संस्कृत की श्लिष धातु से बना है, जिसका अर्थ है चिपका हुआ, मिला हुआ, सटा हुआ, लगा हुआ। मिला हुआ, सटा हुआ, चिपका हुआ, आदि। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द एक बार आता है, परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। यानी कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका भी एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो आपने सुना होगा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मित्रों, इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो पानी शब्द है वह एक बार आया है। देखिए, पानी शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? केवल एक बार हुआ है, परंतु जब हम उसके अर्थ पर जाते हैं तो इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। मोती के साथ में इसका अर्थ होता है चमक, आभा, कांति आदि। और मनुष्य के साथ में इसका अर्थ होता है इज्जत। और चोन यानी आटे के साथ में इसका अर्थ होता है पानी। यानी पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। पानी शब्द तो एक बार आया है इसमें, परंतु जब उसका हम अन्वय करते हैं तो वहाँ पर इसका अर्थ अलग अलग निकलता है, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार है। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण से इसको और समझते हैं। जैसे रहीम जी का एक दोहा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होई। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होई। यहाँ पर 2 शब्द महत्वपूर्ण हमारे लिए, एक तो बारे और दूसरा बढ़े। बारे उजियारो करे, पुत्र का अर्थ, पुत्र के कपूत के संबंध में यहाँ पर अर्थ है बड़ा पैदा होने पर। उजियारा करे, उजाला होता है। दीपक के साथ में इसका अर्थ है
दीपक को जलाने पर उजाला होता है, और बढ़े अंधेरो होई कपूत के साथ में है बढ़ना, यानी आयु में बढ़ना। जैसे जैसे कपूत बड़ा होता है वैसे वैसे अंधेरा होता जाता है उसके कामों के कारण से, कुकर्मों के कारण से। और दीपक के संबंध में अर्थ है उसका बढ़ा देना, यानी उसको बुझा देना। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, बारे और बढ़े। इन दोनों ही शब्दों का कपूत के साथ में और दीपक के साथ में अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं, सैभंग श्लेष, अभंग श्लेष। सैभंग श्लेष वहाँ होता है जहाँ पर बिना विच्छेद किए अर्थ निकलता हो, जैसे बारे और बढ़े के संबंध में हमने देखा। यह सैभंग, यह अभंग यमक श्लेष का उदाहरण है। और हम एक अलंकार पर और चर्चा करते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की हम चर्चा करते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यमक अलंकार में और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों का बार बार प्रयोग होता है। उसकी हम थोड़ी देर बाद में और चर्चा करेंगे, परंतु पहले हम बात करते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है। जहाँ अभीष्ट भाव को सुंदर बनाने के लिए एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति की जाती हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यानी जब एक शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भी वही हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति का अर्थ होता है पुनः कथन, यानी उसी शब्द का दोबारा प्रयोग करना, परंतु अर्थ वही रहता है, इसलिए वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझना चाहेंगे, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ देखिए मधुर शब्द दो बार आया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हे मेरे दीपक तो मधुर मधुर जल। शब्द दो बार आया है परंतु अर्थ वही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार से और उदाहरण हम समझते हैं, ठोर ठोर विहार करती सुंदरा सुर नारियां। ठोर ठोर विहार करती सुंदरा सुर नारियां, यहाँ पर भी देखिए ठोर ठोर शब्द दो बार आया है परंतु अर्थ उसका वही है। और एक उदाहरण इसमें और समझते हैं, जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है। जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है। मित्रों, इस पंक्ति में भी जब प्यास प्यास कर, प्यास शब्द भी दो बार आया है परंतु अर्थ उसका वही है। और इसी प्रकार से पौधा पौधा मुरझाता है, यहाँ पर भी पौधा शब्द भी दो बार आया है परंतु अर्थ उसका वही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मित्रों, यहाँ हमारे लिए ये बात समझना जरूरी है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और यमक अलंकार में क्या अंतर है। पुनरुक्ति प्रकाश में अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए या कथन को और रोचक बनाने के लिए या किसी शब्द पर जोर देने के लिए उस शब्द का दोबारा प्रयोग कर दिया जाता है और अर्थ उसका वही होता है। जबकि यमक अलंकार में जहाँ शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए वहाँ पर हमें यमक अलंकार समझना चाहिए। और जहाँ किसी शब्द पर जोर डालने के लिए या उसको एक तरह से यूँ कहें कि प्रभावशाली बनाने के लिए जहाँ उस शब्द का दोबारा प्रयोग किया जाए
वहाँ पर मित्रों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ में आई होंगी। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद।